Hi everyone, and we are back again, part 2 of the chapter Transportation in Plants and Animals, and we were studying previously class 7th about the transportation in the humans, blood circulation. I have already told you about blood, its composition, है ना? Fluid part plasma, and then we have RBCs, WBCs and platelets, and you know very well about their function also. Now the point is, जो आपकी ये Mercedes है, जो आपकी vehicle है inside the body, आप इसको फरारी भी बोल सकते हो, आप इसको मारुति भी बोल सकते हो, ट्रक भी बोल सकते हो. This is a means of communication in your body, your blood. You give it a name, ठीक है? So आपकी ये जो फरारी है, ये कैसे आपके बॉडी में दौड़ती है, कैसे ब्लड सर्कुलेट करती है. तो अब हम लोग दो फरारी ले लेंगे, एक रेड और एक पर्पलिश ब्लू, ठीक है? क्यों भाई? एक तरीके का ब्लड आपकी बॉडी में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है विच इज वेरी रिच इन ऑक्सीजन, और दूसरा ब्लड क्या है आपकी बॉडी में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और द ब्लड विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. दोनों की मिक्सिंग करके चलेगा क्या काम? बढ़ जाएंगे? नहीं होगा, है ना? तो नेचर हैज ब्यूटिफुली, इट्स हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन, नेचर हैज ब्यूटिफुली क्रिएटेड two pipes, two Ferraris for you. One pipe is known as the artery. Artery carries only, मैं इसको green कर दूं, artery carries only the pure or the red blood, ठीक है? This blood is rich in oxygen. इसको कौन लेके जा रहा है? आर्टरी. दूसरी जो हमारी फरारी है वो ब्लैकिश कलर की है, ब्लूइश ब्लैकिश. लेट मी टेक ब्लैक कलर हियर. और ये क्या कैरी कर रही है? ये डीऑक्सीजनेटेड, डिलीट ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या द ब्लड विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. इसका क्या नाम है? ये ब्लूइश ब्लैकिश होती है, ब्लूइश पर्पलिश होती है रादर. इसका नाम है वेन, ठीक है? ये हो गए दो सिस्टम्स जो कि ब्लड को आपस में मिक्स नहीं होने देते. Alright. Now, what happens? What is the main pump in your body? The main pump in your body is your heart. What is heart? Heart जैसा आप दिल बनाते हो वैसा तो बिल्कुल नहीं होता है. You close your fist and this is the size of your heart. It is located in the center of your body and tilted towards the left. What is this? Heart is just a pump. It pumps. और अगर ये fraction of second के लिए भी, अगर हार्ट fraction of second के लिए भी अब धड़कना बंद कर देता है, पंप करना बंद कर देता है, the person suffers from heart attack. तो इवन ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी आप सोचिए कि हार्ट की धड़कन बंद नहीं होती है. इट कीप्स ऑन वर्किंग टिल यू आर अलाइव. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज दैट हार्ट इज डूइंग द पंपिंग, लंग इज डूइंग द गैसियस एक्सचेंज. लंग्स पे क्या हो रहा है? लंग्स पे हो रहा है गैसियस exchange. All right, gaseous exchange is taking place at the lungs. यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई, ठीक है? आपको मैंने पढ़ाया आर्टरी और वेन के बारे में. आर्टरी कैरीज रेड ब्लड विच इज रिच इन ऑक्सीजन. वेन कैरीज ब्लूइश पर्पलिश ब्लड विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. ये जनरली होती हैं. दूसरा, आर्टरी क्योंकि पंप से लेके निकल रही है ब्लड, हार्ट से ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है,
नेचर ने क्या किया, आर्टरी को डीप सीटेड कर दिया, उसको स्किन के अंदर की तरफ रखा ताकि किसी डैमेज से बची रहे, और इसकी वॉल भी थिक करी। तो आर्टरी अगर है तो उसकी वॉल काफी थिकेंड होती है ताकि ये ब्लड के प्रेशर को मैनेज कर सके, है ना। आर्टरी हैज अ थिकेंड वॉल। ऑन द अदर हैंड वेन क्योंकि कैरी करती है, रिटर्न हो रहा है, उतना प्रेशर नहीं होता है, तो आपकी बॉडी में ये जो वेन्स दिख रही है ना, दीज आर ऑल वेन्स, ये सुपरफिशियल होती हैं, सरफेस पे होती हैं, टुवर्ड्स द स्किन होती हैं, क्योंकि इनके अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा नहीं है। तो वेन्स को अगर हम देखेंगे तो वेन्स की जो वॉल होती है वो थिन होती है। आर्टरी की क्या है, थिक है, वेन्स की वॉल थिन है, ब्लड का प्रेशर ज्यादा है, ब्लड का प्रेशर कम है। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या ब्लड विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेन में एक चीज और होती है, वेन क्या कर रही है, पूरी बॉडी से ब्लड लेकर आ रही है, ठीक है, प्रेशर भी कम है, तो ये ब्लड वापस ना चला जाए इसके लिए वेन्स में क्या होते हैं, गेट्स होते हैं, ठीक है। ये गेट्स क्या करते हैं, ब्लड को वापस बैक फ्लो नहीं होने देते हैं। तो इन गेट्स को हम क्या कहते हैं, इन गेट्स को हम कहते हैं वॉल्व्स। व्हाट डू वी कॉल देम, वी कॉल देम वॉल्व्स। ये गेट्स होते हैं विच स्टॉप्स और चेक्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इन द वेन। आर्टरी में किसी गेट की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्लड बहुत प्रेशर से निकल रहा है, वापस जाने का सवाल ही नहीं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। One very important difference is left, that is the exception, and the exception is that pulmonary vein or pulmonary artery, they do the opposite work. Pulmonary vein है, it should carry deoxygenated blood, ऐसा तो नहीं है। pulmonary vein जो होती है ये lungs से oxygenated blood लेती है। This blood is now rich in oxygen, उल्टा काम कर रही है, इसको मैं ऐड कर देती हूँ, है ना। वेन जो होती है पल्मोनरी वेन, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके लंग से हार्ट तक आती है। इसी तरीके से पल्मोनरी आर्टरी होती है जो कि पूरी बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है वापस लंग्स में, ताकि वहां पे गैसियस एक्सचेंज हो जाए, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए। तो जो थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट pulmonary vein is an exception. Instead of carrying deoxygenated blood, it is carrying oxygen rich blood, bringing it from lungs to the heart. Similarly, हार्ट में जो पूरी बॉडी से ब्लड आया है डीऑक्सीजनेटेड, उसको लेके पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से निकलती है और जाती है लंग्स में। तो ये एक्सेप्शन है, ओनली दिस एक्सेप्शन, पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। वन थिंग इज लेफ्ट, दैट इज कैपिलरीज। आर्टरी और वेन्स थिक हुए, हमारी बॉडी की जो सेल्स है, बेसिक यूनिट, वहां पर ही तो ब्लड पहुंचाना है ना ऑक्सीजन ब्लड को। सो वहाँ वो सेल्स तो बहुत थिन है, तो उतनी थिन सेल में इतनी थिक आर्टरी तो नहीं पहुंचा पाएगी ऑक्सीजन। तो क्या हुआ, जैसे ही ये किसी सेल के पास पहुंचते हैं, सपोज दिस इज अ सेल, ठीक है, ये जो आर्टरी है ये थिन ट्यूब्स में, बहुत थिन ब्लड ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है, वी कॉल देम कैपिलरीज। और वहीं पर ही ये कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ऑक्सीजन छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके वेन बन जाती है, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ द सिस्टम
works, and this is the schematic representation of blood circulation in the heart. So any doubts, children, please feel free to ask. Write it in the comment section. My students, they can always ask me on the WhatsApp number. Other students can put it on the comment section. If there is anything which is not clear to you, I am ready to explain it again. Draw this diagram. When you will draw the diagram and mark it, label it, it will be easier for you to understand the concept. Alright. So this is all about this portion, this particular topic of this chapter. I'll continue further later on. Okay? Thank you very much.